Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn about the concept of bacterial genetics. बैक्टीरिया डिवाइड किस तरह से करता है। बैक्टीरिया के पास बेसिकली 4 ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया डिवाइड कर सकता है, जिसमें 1 हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेशन, जिसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है बैक्टीरियल ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो बेसिकली ये 4 प्रोसीजर्स यूज़ करते हुए बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है। आज जिस प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे दैट इज़ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या होती है, इसमें आप देखें कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स का डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ, जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ते हैं तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है। तो ये प्लाज्मिड इसके पास प्रेजेंट है, जबकि ये क्या है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि हर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। अब जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड के पास एक ऐसी जीन होती है जो कि प्रोड्यूस क्या करती है, सेक्स पिलाई को। आगे हम रोल की सेक्स पिलाई जो है ये होती क्या है, अगर बैक्टीरिया का आप स्ट्रक्चर देखो तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर ये छोटे छोटे पिलाई मौजूद होते हैं, बल्कि एक थिनर सा एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो मौजूद होता है। जो छोटे छोटे मौजूद होते हैं वो फिब्राई होते हैं, जो लेसर इन नंबर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिनर होते हैं, वो पिलाई होते हैं। ओके, तो अब हमें क्या डील करना है, इसको कैसे पढ़ना है कि बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है। हमारे पास जो बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड मौजूद हो, उसमें एबिलिटी हो कि वह सेक्स पिलाई प्रोड्यूस करे, उसे हम कहते हैं एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव का क्या मतलब है कि वो फर्टिलिटी पॉजिटिव है, मतलब फर्टाइल है, फर्टिलिटी उसकी पॉजिटिव है। वो आगे अपनी जो दूसरे बैक्टीरिया उसके साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन अपनी प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें फर्टिलिटी मौजूद होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, सेक्स पिलाई को। तो अब हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ये प्लाज्मिड हमने पढ़ा कि मौजूद था, इसके पास क्रोमोसोमल डीएनए भी है उसका, तो ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। ऑलराइट, जबकि दूसरी साइड पे इसने, अब हमारे पास इसके पास प्लाज्मिड मौजूद था तो इसने क्या किया, इसने पिलाई फॉर्मेशन यहाँ पे कर दी। ऑलराइट, तो अब हमने देखना है एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं मौजूद, सिर्फ उसका क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ये फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी इसमें नहीं है, ये प्लाज्मिड इसके पास नहीं है, तो इसलिए ये पिलाई भी फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और चीज़ बताती चलूँ, जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के पास डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक जीन ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं बीटा लैक्टेमेज, जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम को, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टेमेज रिंग होता है उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। जब ये उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है तो पेनिसिलिन के लिए जो वो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप वो ड्रग पेनिसिलिन उसको देते रहेंगे, जिस बंदे के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होगा, तो क्या करेगा, ये प्लाज्मिड बीटा लैक्टेमेज प्रोटीन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और बीटा लैक्टेमेज क्या करेगा, जो पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टेमेज रिंग होगा उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, और इन रिजल्ट क्या होगा, बैक्टीरिया पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। उस ड्रग का फिर कोई असर नहीं होगा, ठीक है, अगर उसने बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करके बीटा लैक्टेमेज रिंग को डिसइंटीग्रेट कर दिया हो। तो अब आते हैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया था जिसके पास प्लाज्मिड था, इसने क्या पिलाई फॉर्मेशन कर दी। अब दूसरा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये वाला बैक्टीरिया अगर मैं इसको पेनिसिलिन दूंगी ना तो क्या होगा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। किस तरह, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड ने बीटा लैक्टेमेज रिंग प्रोड्यूस किया, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस किया, और जिसने बीटा लैक्टेमेज रिंग जो कि इसके अंदर प्रेजेंट था उसको खत्म कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, और बदले में ये बैक्टीरिया इसके रेजिस्टेंट हो गया। जबकि ये वाला बैक्टीरिया अगर मैं इसको पेनिसिलिन दूंगी तो ये सेंसिटिव होगा, इसका जो पेनिसिलिन का असर है वो इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, कॉन्जुगेशन से क्या होता है कि अब ये दोनों बैक्टीरिया, आपसे मैंने यहाँ पे बात कर लिया कि एफ नेगेटिव और एफ पॉजिटिव, तो अब होता क्या है कि जो ये एफ पॉजिटिव वाला होता है ना, ये इसके पास जैसे ही जाता है तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया, ये इसका था पिलाई, ये इसका प्लाज्मिड है और इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो जैसे ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जाता है इसके पास, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास, तो ये क्या करता है, ये ना इसके साथ एक लिंक जनरेट कर देता है, ये पिलाई इसके साथ अटैच हो जाता है। तो पिलाई का क्या काम होता है, ये अटैचमेंट का काम करती है। ऑलराइट, तो जैसे ही पिलाई अटैच होगी तो क्या होगा कि जो ये वाला प्लाज्मिड है, जब प्लाज्मिड डिवाइड होगा तो ये अपना एक प्लाज्मिड इस पिलाई के थ्रू इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसके पास भी क्या आ जाएगा, प्लाज्मिड आ जाएगा। दोबारा से यहाँ पे मैं आपको क्लियर डायग्राम इसकी बना के दिखा देती हूँ कि ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका पिलाई है,
और ये दूसरा बैक्टीरिया है जिसके साथ इसने अटैचमेंट कर ली है, ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया था जिसके पास प्लाज्मिड मौजूद था, ये इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये F नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं मौजूद था, ये इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जब ये प्लाज्मिड डिवाइड होगा तो इसने अपना एक प्लाज्मिड इस पिल्लाई के थ्रू इस बैक्टीरिया को दे देना है। तो अब क्या हुआ, इसके पास भी क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया, जिसके बदले में क्या हुआ, जो ये F नेगेटिव था ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, F पॉजिटिव में, मतलब ये भी फर्टाइल हो गया। तो इसके पास भी प्लाज्मिड आ गया। अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये प्रोसेस कॉन्जुगेशन कहलाता है, जिसमें पिल्लाई के थ्रू जो है वो फर्टिलिटी आ जाती है दूसरे बैक्टीरिया के पास। तो क्या होता है कि अब हमने पढ़ा था कि ये जो प्लाज्मिड है इसके पास जीन होती है जो कि बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो होता है वो बीटा लैक्टामेज स्ट्रिंग जो पेनिसिलिन रिप्रेजेंट होता है इसको डिसइंटीग्रेट करता है। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे ही प्लाज्मिड इसके पास आया तो बी बैक्टीरिया के पास भी एबिलिटी आ गई कि ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस करे जो कि डिसइंटीग्रेट कर देगा पेनिसिलिन को। तो इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ बैक्टीरियाज के लिए कि वो क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को भी जो कि F नेगेटिव होते हैं जिनके पास प्लाज्मिड नहीं होता उनको भी क्या कर देते हैं, F पॉजिटिव, उनको भी प्लाज्मिड दे देते हैं। तो बदले में क्या हुआ कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये भी रेजिस्टेंट हो जाएगा, किसके, रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन से रिलेटेड था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश किया कि बहुत आसान अल्फाज में समझाऊँ। इन केस आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वाइल द नेक्स्ट टॉपिक्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसडक्शन के सारे भी जो की कॉन्सेप्ट हैं इसके हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।